वेलकम मीना जी। आपका योगीराम पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू सो मच योगेश जी, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स के लिए एक बार और बता दूं, ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज हम यहाँ पे मीना जी से डिस्कस करने वाले हैं टैरोट, रेकी, क्रिस्टल, मेडिटेशन एंड एनएलपी। वेरी एक्सक्लूसिव ऑन दिस पॉइंट्स। ओके, सो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी लाइफ में रेकी, क्रिस्टल, मेडिटेशन, एनएलपी ये कैसे आया और इसने आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट किया, कैसा काम किया? या प्लीज शेयर योर जर्नी। श्योर, थैंक यू सो मच योगेश जी। सबसे पहले तो मैं श्री राम योगी के जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सबको पहले तो बहुत सारा धन्यवाद। और आपको स्पेशल थैंक्स, यूनिवर्स को स्पेशल थैंक्स कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पर डिस्क्लोज कर पाऊँ और बता सकूं कि ये किस प्रकार से कितनी पावरफुल है और लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है। मेरा नाम मीना सोनी है और मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ, हीलर हूँ। और मेरी ये जर्नी आज से 5 साल पहले शुरू हुई थी, जब मुझे ये मालूम चला कि मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ। और मेरी खुद की पर्सनल कंडीशन फिनेंशियली बहुत सारे ऊपर नीचे चल रही थी। तो उस दौरान पे मैं बहुत डिस्टर्ब थी, तो मैंने यूनिवर्स को प्रे किया कि मुझे कोई हेल्प चाहिए, लाइक हाउ टू हेल्प माय फादर, कैसे ठीक होंगे, बिकॉज आई एम वेरी अटैच विद माय फादर। सो उस सिचुएशन में ऑल ऑफ सडन फेसबुक में कहीं पे पॉपअप हुआ अबाउट रेकी। तो मैंने रेकी में एनरोलमेंट किया और जब रेकी के बारे में जाना तो मुझे ये समझ में आया कि ये हमारी बाई बर्थ पावर है, जो हम अपनी हर जर्नी में, हर लाइफ में, हर बार लेके पैदा होते हैं। इट इज जस्ट हमें पता नहीं है तो हम इसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं करते। उसके बाद मैंने रेकी सीखा और रेकी को प्रैक्टिस किया। सबसे पहले तो रेकी सीखने के बाद मैंने खुद में, अपने जीवन, अपनी लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल में, अपने हेल्थ में बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस को ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैंने ये हीलिंग्स अपने फादर के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए शुरू की। और ठीक वैसे ही क्रिस्टल भी मेरी लाइफ में आए, क्योंकि अगर आप रेकी जानते हैं और अगर आप क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो रेकी और क्रिस्टल आपस में मिलके बहुत ज्यादा अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ ये जो भी आपकी चैलेंजेस हैं उनको क्लियर करने में हेल्प करती है। एक चीज जो मैं डेफिनेटली यहाँ पे व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि रेकी कोई अ, एक तरह से मैजिक नहीं है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल पावर है जो यहाँ तक कि लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स सबके अंदर होती है। तो इसलिए इस पावर के थ्रू मैंने अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन किया आज से 4-5 साल पहले। और अभी तक गॉड्स ग्रेस इस जर्नी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। तो थैंक यू सो मच योगेश जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैम, मूविंग टू वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स नाउ, इनटू टैरोट। सो व्हाट ड्रिव यू टू टैरोट रीडिंग इनिशियली? आपको टैरोट रीडिंग में सबसे अच्छा क्या लगा और कैसे आप इसके लिए आप इंटरेस्ट आपका जागा, कैसे आकर्षित हुए? देख योगी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने क्योंकि मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो बताना चाहूंगी कि जब उन दिनों मैं इन सभी सिचुएशन से गुजर रही थी तो मैंने टैरो सेशन भी लिया। और जब टैरो सेशन लिया तो फेसबुक में ही किसी का ऐड आया होगा। ऑल दो मैं सच बताऊं आपको तो मैं बिलीव बिल्कुल नहीं करती थी। आज से 20 साल पहले, 19 साल पहले जब मूवी आई थी किस्मत कनेक्शन, विद्या बालन जी की, हम्म। शाहिद कपूर के साथ, तो जब जूही चावला उसमें एज अ टैरो रीडर थी तो मैं उस वक्त 9th क्लास में पढ़ती थी और मैंने ये देख के सोचा, मैंने कहा यार ये क्या फालतू की चीजें। एक्चुअली यूनिवर्स ने इंडिकेशन तभी दे दिया था कि वो मेरी जर्नी है, बट चूंकि हम अवेयर नहीं थे, मैं अवेयर नहीं थी इन एनर्जीज से, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। 2020 में जब ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई तो टैरो मैंने सेशन लिया अपने लिए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे अपनी फैमिली में और बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे, तो मैंने एक टैरो सेशन लिया। टैरो सेशन में लेने के समय मेरी मास्टर, मेरी जो टैरो रीडर थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि मीना, आप ऑलरेडी बॉर्न हीलर हो और आप एक साइकिक टैरो रीडर हो, जिस इसी वजह से यूनिवर्स आपको यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। वहां से जो जो मुझे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया मैंने उसको एग्जैक्ट फॉलो किया। उसके बाद मेरी टैरो जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरी उन टैरो रीडर ने ही मुझे ये गाइड किया था उसी वक्त कि मीना आप बहुत ही प्योर सोल हो, आपके पास पावर्स है, आप इसको यूटिलाइज करो क्योंकि आपके थ्रू बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड योगेश जी, मैंने उसके बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। आई स्टार्टेड लर्निंग, मैंने सीखा। और द बेस्ट पार्ट, ये बहुत स्ट्रेंज और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि जब मैंने टैरो अपने लिए सीखना शुरू किया,
मैंने सिर्फ एक दिन की क्लास ली, और टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं जो मैं साइकिक टैरो रीडिंग में यूज करती हूँ। हम्म, यू वोंट बिलीव, इट वॉज रियली मैजिकल कि मैंने टैरो कार्ड सिर्फ उस दिन 10 ही सीखे थे, और मैंने अपनी मर्जी से, बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, लेट मी सी हाउ इट वर्क्स। मैंने विदाउट एनी लर्निंग बाकी सारे कार्ड्स की रीडिंग शुरू की, और अपने घर वालों, अपने आस पड़ोस लोगों की रीडिंग शुरू की। एंड बिलीव मी, दैट वाज 100% एक्यूरेट। एंड आई टोल्ड दिस टू माई मास्टर कि मैम, मैंने सॉरी फील कर रही थी कि मैंने अपने बिना टीचर की परमिशन के कर लिया। तो जस्ट क्यूरियोसिटी में और फॉरगिवनेस के लिए मैंने उनसे बात की। मैंने कहा मैम, मैंने तो ये कार्ड रीडिंग देख ली थी। शी वॉज वेरी मच हैप्पी एंड शी वॉज स्माइलिंग कि ये तो तुम्हें पहले से ही आता था। इट इज जस्ट बिकॉज यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेशन, क्योंकि आपको कहीं दिखाना है, करना है। दैट्स द रीजन दैट आई हैव लर्न देन। तब मैंने फिर इसको सीखा, बिकॉज मुझे सर्टिफिकेट चाहिए थे, नॉलेज भी डेफिनेटली मास्टर के थ्रू चाहिए थी। तब मेरी ये जर्नी शुरू हुई योगेश जी, एंड इट वाज सिंस देन टिल नाउ आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। मीना जी, इसी कंटेक्स्ट में दूसरा सवाल एक ये है कि टैरो में जैसे आपने बताया 78 कार्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट के जो कार्ड्स रहते हैं या सेट्स ऑफ कार्ड्स रहते हैं, तो उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, या उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ प्लीज बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा सवाल पूछा आपने योगेश जी फिर से। देखिए, टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, जो हम राइडर वेट की बात कर रहे हैं। इसमें 78 कार्ड्स में हमारे 22 मेजर आर्कनास कार्ड होते हैं, जो हमारी लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस को क्लियर करते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस के बारे में हमें बताते हैं। इसके हम्म, अलावा जो 56 कार्ड्स हैं, उसमें उन्हें हमें कोर्ट्स शूट्स के कार्ड कहते हैं, जिसमें कि हमारे चारों साइन आते हैं, जो हमारे अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, जिन्हें अलग अलग कार्ड्स के थ्रू बताया जाता है। इनको जब इंटरप्रेट करते हैं तो इनमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं, इसमें बहुत सारे नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी इसी से कनेक्टेड है, एस्ट्रोलॉजी भी इसके साथ हम कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात की जो टैरो रीडिंग है, ये आज की नहीं है, ये हमारे बहुत 1600 शताब्दी से चला आ रहा है। जिसे अगर बोला जाए कि बहुत सवाल जब आते थे लोगों के मन में, तो इटली में ये शुरुआत हुई, और पिक्चर्स के थ्रू डिस्क्लेयर करते थे, उसको डिस्क्लेम करते थे कि ओके फाइन, ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसी सिचुएशन आएगी। तो कार्ड्स में, क्योंकि हर चीज यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड है, यहाँ पर हम अपने कार्ड्स के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग करते हैं। हम्म, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, थोड़ा सा बताना चाहूंगी योगेश जी। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो पावर है जो हमारे पास्ट कई सारे बर्थ और आने वाले कई बर्थ, इन सबके बारे में सारा कलेक्शन रखता है। प्रेजेंट में भी हम जो सोचते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑलरेडी है। आपसे सवाल एक करना चाहूंगी, जो व्यूवर्स हैं वो प्लीज यहाँ पर कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि आपने कुछ, किसी ने नाम लिया और आपके सामने उससे कनेक्टेड पिक्चर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल योगी जी, अगर मैं आपसे पूछती हूँ लव, तो आपके दिमाग में पहली पिक्चर कौन सी आ रही है? अभी फिलहाल तो वाइफ की। यस, इट मीन्स समवेयर, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम करती हैं। राइट। इस वजह से टैरो कार्ड में जो दिए हुए पिक्चर्स हैं, उनके थ्रू हमारे कार्ड्स हमको बताते हैं कि क्या चीज लाइफ में चल रही है और क्या होने वाली है। नेक्स्ट, एक और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी लोगों को बताने के लिए कि टैरो कार्ड प्रिडिक्शन नहीं करता है। टैरो कार्ड हमें गाइडेंस के फॉर्म में यूज करना होता है। प्रिडिक्शन टैरो कार्ड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है, मेरी एनर्जी है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है, अगर हम नेगेटिव जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो एनर्जी नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है किसी ने आपको प्रिडिक्ट किया हो कि आपकी कल 2 लाख की सेल होने वाली है, बट हम्म, आज आपके घर में कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, तो हम्म, डेफिनेटली आपका वाइब्रेशन वहां नहीं गया, और मे बी आप कम सेल कर पाओ या लॉस हो जाए। तो वहां पर लोगों का विश्वास टूटता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि किसी भी टैरो रीडर के पास यदि आप जाते हैं, तो इस उद्देश्य से ना जाएं कि आप वहां पर प्रिडिक्शन कराने जा रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट गाइडेंस। तो हम्म, जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि हर पिक्चर में, हर कार्ड में एक पिक्चर दी होती है, उस पिक्चर के पीछे स्टोरी होती है। नाउ हियर लेट मी गिव यू मोर क्लैरिटी। हम्म, एक कार्ड के अंदर ये करोड़ों लोग, हमारे जो पूरे सृष्टि में लोग रह रहे हैं, हम्म, करोड़ों लोगों की जनसंख्या में जो भी लोग हैं, उनके बारे में हर एक कार्ड अलग अलग बात बताएगा। ओके। यस, ऐसा नहीं है कि जो कार्ड मेरे लिए आ रहा है वो मीनिंग आपके लिए भी आ रही होगी। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कार्ड
हमें सिचुएशनल और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गाइडेंस के फॉर्म में आती है। और ये जो रीडिंग्स होती हैं योगेश जी, ये होती है हमारे जो हमारे इंट्यूशन पावर है, इंट्यूटिव लेवल कितना हाई है, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोगों को गाइडेंस दे पाते हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट। आपने बहुत अच्छे तरीके से और बेसिक लेवल पे आपने बताया। जिनको थैंक टैरो यू सो मच। का इसमें जब जाना भी हो इस फील्ड में, दे गेट एन आइडिया कि ओके ये चीजें होती हैं, एंड दे डोंट गेट इंफॉर्मेशन। मैम इसी में ही टैरोट की सेशन जो आप लेती हैं, जो आप सिखाती हैं, जो आप क्लाइंट्स के साथ, या जो आप इससे जो हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं लोगों को, तो मैम इसका जो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ लोगों की लाइफ, प्लीज वो एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए मेरे बिल्कुल, थैंक यू सो मच योगेश जी पूछने के लिए ये सवाल। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब मेरे पास कोई टैरो रीडिंग के लिए अगर आता है, किसी के थ्रू आता है, इंस्टाग्राम के थ्रू आता है या कहीं से भी किसी भी चैनल के थ्रू आता है, तो से। मेरा सबसे पहले उनको ये सजेशन रहता है, एक एडवाइस रहती है इन द फॉर्म ऑफ कि आप सबसे पहले तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। ओके, आप जिस भी सिचुएशन में सरेंडर कर दीजिए। अगर आप पैनिक होकर के सवाल भी पूछेंगे तो आंसर, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड के लिए हम कर रहे हैं, ओके, तो आपकी एनर्जी सेटल होना बहुत जरूरी है। सेकंड, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई नो लोगों के पास जो ये वीडियो देखेंगे उनके मन में सवाल आएगा, मैडम परेशानी में ट्रस्ट कहाँ आता है? तो इनके लिए भी एक बहुत प्यारा आंसर है। हमारी लाइफ में दो चीजें ही हैं, या तो जन्म है या तो मृत्यु, उसके बीच की सिचुएशन चल रही है। अगर एक सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में तो वो एक रियलिटी है, ओके, बट इसको चेंज करने के लिए ही आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा एक उस सृष्टि की रचयिता पे जो आपको यहाँ इस दुनिया में लेकर आया है। ओके, तो आपको वो ट्रस्ट को ध्यान में रखते हैं। आप मुझ पे ट्रस्ट मत करो, आप किसी पे ट्रस्ट मत करो, बट आप उस पे तो ट्रस्ट करो जिसने आपको जन्म दिया है। तो आप उस पे सरेंडर और उस पे ट्रस्ट करके आइए। सेकेंडली, जजमेंटल नहीं होना है। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, कई बार वो कई जगह से आते हैं और उनका ये होता है कि मैम मैंने तो वहां रीडिंग कराई, मेरे को तो ये कुछ बताया गया। तो मैं उनको एक साफ इंस्ट्रक्शन और एक बहुत प्यार से एक बात कहती हूँ, और आप सबको भी कहूंगी, हर व्यक्ति अलग ऊर्जा का है। मेरी पावर दूसरी है, सामने वाले की दूसरी है। आप जिस वाइब्रेशन में हो, जिस स्थिति में हो, आप वैसे ही लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हो। आपके जीवन में यदि यूनिवर्स ने वहां रीडिंग लेने के बाद भी मेरे पास अगर भेजा है, तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड को यह मालूम है कि यहाँ पर इस पर्सन को आंसर क्लियर मिलेगा। ओके, तो एक तो जजमेंट नहीं होना कि सामने वाले ने तो ये बताया, उसने ये बताया। इसीलिए सरेंडर करके आना है, ट्रस्ट करके आना है। प्लस अगर मुझसे पूछा जाए मेरे जो टैरो में बहुत अच्छे कैसे गाइडेंस रहे, तो ऐसे भी लोग आए हैं जो सुसाइडल रहे हैं, ओके, जिनके रिलेशनशिप टूट रहे, सुसाइडल रहे हैं। और विद गॉड्स ग्रेस मैं अपने टैरोस को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है और मुझसे ये काम करवाया। जैसे किसी की कंसीविंग नहीं हो रही है, किसी को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो जैसे एक मेरे पास केस आया था पंजाब का, जिसमें उनको 16 इयर्स हो चुके थे मैरिज को और उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। काफी आईवीएफ वगैरह भी 2-3 बार उन्होंने कराया, वो भी फेल हो गया। देन उन्होंने जब रीडिंग ली तो रीडिंग्स में दिख रहा था कि उनको कंसीविंग है, एंड दैट ऑल्सो इनटू नेचुरल वे में दिख रही थी। जहाँ की मैंने उनको कुछ रेमेडीज बताई उनके अकॉर्डिंग, और मैंने कहा कि जजमेंट मत कीजिए, डू एज डायरेक्टेड, और थोड़ा सा समय लीजिए, है ना, क्योंकि आपने इतना लंबा समय वहां दिया है, 16 साल अपने जीवन के दिए हैं, तो थोड़ा सा और समय दीजिए। बट चूंकि कहीं ना कहीं इतना फेलियर पाने के बाद लोगों का ट्रस्ट डिस्टर्ब होता है, तो वो शायद उतना कर नहीं पा रहे थे। देन आई ऑल्सो आस्क्ड कि ठीक है आप थोड़ा सा रुकिए, आपकी पहले हम क्लेंजिंग हीलिंग करते हैं। देन आई वेंट फॉर द हीलिंग, और उन्होंने हीलिंग ली। बिलीव मी, मैंने जब हीलिंग की थी, तो मैं क्योंकि कैंडल मैजिक रिचुअल्स भी करती हूँ और मैं एक स्पेल कास्टर भी हूँ, मैंने जब वो रीडिंग जब हीलिंग की थी तो मेरे पास उस हीलिंग में पूरा फेटस बन के आ गया था। कैंडल से पूरा फेटिस बन गया था। एंड वो फेटिस मैंने 9 मंथ्स तक अपने हीलिंग पे पॉइंट पे रखा था, ऑल्टर में रखा था। एंड मुझे पता चलता है 3-4 महीने बाद, लाइक, कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। और जब उनकी डिलीवरी हुई तो दे वर ट्विंस। ओके, एंड दैट वाज अ वेरी ऑ मोमेंट फॉर मी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एंड ऐसे ही एक केस मेरे पास आया था, 2020 में ही आया था, दिसंबर के टाइम पे। उनके हस्बैंड को कुछ चैलेंजेस थे जिससे वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो भी 5 इयर्स ऑफ मैरिज थे। तो आई सेड जस्ट रिलैक्स, जो कार्ड ने गाइडेंस दी है कि रिलैक्स रहिए, आपकी नेचुरल कंसीविंग है। एंड यू वोंट बिलीव योगेश जी,
2 से 3 महीने बाद मैं पूजा कर रही थी एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर कि मैम आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्रेग्नेंट नाउ। एंड जी। आज उनका बच्चा 3 साल का हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये सबको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ट्रस्ट पे पूरी दुनिया कायम है। तो अगर आप किसी भी टैरो रीडर के पास आ रहे हैं, चाहे वो मैं हूं या कोई भी दुनिया का XYZ, हम्म। सरेंडर करके जाइए, जजमेंट के लिए मत जाइए। दिस इज हाउ आई हैव एक्सपीरियंस। एंड ऐसे हजारों मेरे पास टैरो सेशंस हैं। किसी की मैरिज नहीं हो रही थी, किसी को कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट केस भी रिलीज हुआ। क्योंकि देखिए योगेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी से टैरो सेशन ले रहे हैं, तो आप उस सामने वाले को सुनो जो आपको गाइडेंस दे रहा है। क्योंकि उस वक्त जब हम रीडिंग करते हैं, वी आर नॉट द वन, वी आर चैनलाइज्ड विद द एनर्जी, हम्म। कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल पे। एंड उस वक्त हम अपने गार्डियन एंजल, अपने एंसेस्टर्स, एंजल, सबको इन्वोक करते हैं। उनकी गाइडेंस के थ्रू हमसे जो बुलवाया जाता है, हम सिर्फ वो बात करते हैं। Great. जी। मैम, इसी में इसी थोड़ा सा और एलाबोरेट के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप टैरो रीडिंग में जो इंट्यूशन का जो आपने फैक्टर अभी बताया, ये इंट्यूशन फैक्टर कितना प्रोमिनेंट, कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है विथ वेरियस टैरो रीडर, और कैसे आप इसके हेल्प से, या हाउ डू यू कनेक्ट विथ एंजल्स, हाउ डू यू कनेक्ट विथ पीपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ओके। और गाइड देम? ओके, थैंक यू। सी, इंट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया में हर जानवर, व्यक्ति, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी हैं, दे ऑल आर वेरी इंट्यूटिव। वी ऑल आर बॉर्न विद द इंट्यूशन पावर। व्हाट इज इंट्यूशन? बिकॉज सी, अंडरस्टैंड हमको ये करना है कि हम इस पूरे जो कलयुग में हम पैदा हुए हैं, जिस पृथ्वी में, लोक में पैदा है, हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल्स हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग होने को एक्सपीरियंस करने आए कि व्हाट वी आर। बिकॉज स्पिरिचुअल तो हम है ही है। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि कई बार ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, और जितने लोग सुन रहे हैं उनके साथ भी हुआ होगा कि आप कहीं जाने वाले हैं और अचानक आपको ख्याल एकदम से आता है कि नहीं नहीं, आज नहीं जाते हैं, शायद यहाँ पर गाड़ी नहीं मिलेगी। या हो सकता है मैं जिस बैंक के काम से जा रहा हूँ वो मैनेजर बैंक में नहीं होगा। या फिर आज सुबह मैं उठती हूँ और मैं सोचती हूँ स्कूल जाऊँ, फिर लगता नहीं नहीं रहने दो, शायद आज वो टीचर नहीं आएगी तो क्या जरूरत है, कुछ भी इस तरीके से। तो ये क्या है? यही तो इंट्यूशन है। यानी कोई भी घटना घटने से पहले आपको एक इंस्टेंट गाइडेंस आ जाना, दैट इज इंट्यूशन ऑन अ वेरी सरफेस लेवल। लेकिन आप इसको जितना ज्यादा मेडिटेट कर रहे हो, जितना ज्यादा आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, हमारे जो 7 चक्र होते हैं उन पे जब हम काम करते हैं, जितना ज्यादा हम ग्रेटफुल हैं, जितना ज्यादा हम लोगों के साथ लविंग एनर्जी में, जितना ज्यादा हम लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उतना ज्यादा यूनिवर्स आपकी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करता है। क्योंकि जजमेंट माइंड के साथ डेफिनेटली आप किसी को ना तो गाइडेंस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल योगेश जी, आपने मुझसे कुछ सवाल किया, या किसी जैसे एक मेरे पास केस आया जिनके अ, दो मैरिड थी वो लेडी, उनके उसके अलावा भी उनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ओके, सो अब मैं अगर वहां पे जजमेंट हो जाती कि उनके 2 बच्चे हैं, वो मैरिज हो चुकी है, और उनकी मैरिज की अगर मैं बोलूँ तो एज भी उनकी 45+ थी, ऐसा नहीं कि यंग लड़की थी। ओके, हम्म। अब अगर मैं एज अ हीलर, एज अ रीडर अगर उनको जज करने बैठूं, तो क्या मैं उनको हेल्प कर पाऊंगी? नहीं। हम्म। बिकॉज मेरी इंट्यूशन ने जो मुझे वो बताया, जो मुझे मेरे थ्रू गाइडेंस आई कि भाई उसके अपने पास्ट कर्मास थे, उसको वो भी कंप्लीट करनी थी वो जर्नी, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको जानबूझ के कर रहा है फॉर जस्ट इंटरटेन देयर लाइफ, दैट इज अ चैलेंज। ओके, बिकॉज मैं यहाँ पे ये बढ़ावा नहीं देने वाली हूँ किसी को अपने इस स्टेटमेंट से कि आप राइट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कीजिए। नो, ऐसा नहीं है। ये किसी केस में होता है कि अगर आपका कार्मिक बंधन बंधा है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसीलिए एज अ रिलेशनशिप कोच एंड लाइफ कोच होने के नाते मेरे पास जब कपल्स आते हैं तो मैं उन्हें भी वहां गाइड करती हूँ। अगर आपकी वाइफ के साथ या आपके साथ ये सिचुएशन है तो कैसे डील करना चाहिए। बिकॉज वी कांट ऑलवेज टेक अ डिसीजन कि वो गलत है। तो हम्म। इसलिए इंट्यूशन काम करती है। इंट्यूशन हर टैरो रीडर की अलग होती है। आपने सवाल पूछा कितने हद तक कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा लेवल साइकिक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्लेयरिवोयंट हूँ। अगर मैं शायद किसी को देख लूं, तो जब यूनिवर्स मुझे गाइड करते हैं तो बिना कार्ड निकाले भी उनके बारे में मैं बात कर सकती हूँ। डिपेंड करता है सामने वाले की भी एनर्जी कैसी है। साथ ही हम्म। साथ हर टैरो रीडर अपने लेवल पे अपनी जगह दी बेस्ट है। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। मेरी अपनी ओन एनर्जी, मेरा अपना एक स्पेस है, मेरा अपना एक यूनिवर्स है, आपका अपना एक यूनिवर्स है। तो हर हम्म। टैरो रीडर के पास अलग पावर्स है। कुछ लोगों को
कार्ड्स एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजिकल के थ्रू बहुत कर पाते हैं, कुछ लोग स्टोरी फॉर्म में बहुत अच्छी रीडिंग कर पाते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे टैरो रीडर्स भी हैं जो सिर्फ करंट सिचुएशन पे ही काम करके सामने वाले की पास्ट और फ्यूचर को मेंटेन कर देते हैं। सो हर तरह के टैरो रीडर्स बैठे हुए हैं। और मैंने खुद क्योंकि टैरो रीडिंग पहले ली है, तो मैं जानती हूँ कि हर टैरो मास्टर की एनर्जी अलग है। एक सवाल इसी से बहुत अच्छा आंसर है उसका, मैं आपको बताऊंगी। हम्म, जैसे मेरे पास कोई पर्सन आया और उसने मुझसे पूछा मेरी कंसीविंग कब है, ओके, हम्म, वही सेम क्वेश्चन उसने किसी और से पूछा। हो सकता है मेरा आंसर यहाँ पर आता है कि कार्ड्स के थ्रू कि आपकी कंसीविंग आपको 3 महीने के बाद दिख रही है, लेकिन उससे पहले आपको अपने इस एनर्जी को क्लिंस करना है, ये अफर्मेशंस आपको करनी है, या ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कर सकते हो। वही सेम क्वेश्चन उसी पर्सन ने किसी और से पूछा और उन्होंने ये कहा कि आपकी कंसीविंग में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आपको हीलिंग लेनी पड़ सकती है, या आपको सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशन ठीक करने होंगे, या आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना होगा। तो आंसर वही है, आंसर वही है, बट एनर्जी हम दोनों की अलग होने की वजह से, यानी मेरी और किसी अदर टैरो रीडर की, हम्म, हमारे हम्म, आंसर्स अलग होंगे। रिजल्ट एंड ऑफ द डे वही है, बट सिचुएशन, क्योंकि देखिए योगेश जी, एक रीडर या एक टैरो रीडर उस बात को ही बोलेगा जो उसके थ्रू हो करके सच निकलनी है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि आप हल्दी से नहाइए आपके घर में धन आएगा, इट मीन्स उस वक्त ये मुझसे बुलवाया गया है। ओके। यस, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है या लोगों को पता नहीं, पता है, लेकिन शब्दों में शक्ति होती है, और सार्थक शब्द जो है जिसके साथ आप बात करें वो कितना सिद्ध है, कितना सार्थक है, इस पे भी डिपेंड करता है। मैम एक वेरी स्पेसिफिकली पर्सनल मैं आपके टेरोट रीडिंग के बारे में पूछना चाहूंगा। जी। हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टेरोट रीडिंग? आपने बताया कि टेरोट रीडिंग लेते हैं, बट टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है हर एक का, अवेलेबिलिटी। तो उस टाइम के हिसाब से फिर आपका कैसा प्रिपरेशन रहता है, आप कैसे फिर सेटअप करते हैं? ओके, योगी जी देखिए, जैसे कि टैरो रीडिंग करने के से पहले कुछ तैयारियां की जाती हैं, जिसमें हम्म, कि सबसे पहले तो क्लेंजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद का भी, क्योंकि हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है, राइट, हम लोग भी दिन भर कुछ काम कर रहे हैं, 10 रीडिंग पहले करके बैठे हैं, या किसी का काम करके बैठे हैं, हीलिंग करके बैठे हैं, तो हमारे ऑरा में कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले टैरो रीडिंग लेने से पहले जो टैरो रीडर है वो जब दे रहा है रीडिंग, तो उसे अपना ऑरा क्लेंस करना चाहिए। प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सारा चीज जो है वो कॉस्मिक लेवल पे हो रहा है, एनर्जी लेवल पे हो रहा है। तो दिन भर में, पूरे दिन में 24 घंटे ब्रह्मांड में ऊर्जाएं घूम रही है, ओके, जहां पर हम स्पिरिट्स भी बोलते हैं, जहां हम एंटिटीज की भी बात कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज की भी बात कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज कैसे प्रोड्यूस हो रही है, मान लीजिए किसी ने कहा कि वो बहुत खराब है, तो खराब वर्ड इज अ नेगेटिव, नो। अब वो हमारे पास आ गया, हमने, अगर हमारा ऑरा क्लियर नहीं है तो हमारे अंदर आ गया, उसका धीरे धीरे इफेक्ट हमारी लाइफ में दिखना चालू हो जाता है। ओके, सो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमने अपना ऑरा क्लीन किया, प्रोटेक्शन शील्ड ली, अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए ग्राउंडिंग। ठीक है, ये मेडिटेशन भी मैं कराती हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल में भी दिया हुआ है। ग्राउंडिंग मेडिटेशन से क्या होता है कि ग्राउंडिंग मेडिटेशन जब हमने किया, तो जो पूरे दिन भर में या कहीं पे भी हमारे थोड़े बहुत भी नेगेटिव थॉट्स रहे, तो वो क्लेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा उसके बाद मैं पर्सनली जो करती हूँ, मैं नंगे पाँव करती हूँ, मैं अपनी डेस्क पे बैठती हूँ, मैं इस वक्त भी मैं नंगे पाँव ही बैठी हूँ क्योंकि मैं अपनी डेस्क में हूँ। नंगे पाँव बैठ के जमीन पे पैर होने चाहिए, उसके बाद कैंडल है या दिया है, अपने सारी इन्वोकिंग करनी होती है, जितने भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, एसेंडेंट मास्टर्स हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, हमारे एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, सबका अपना पर्सनल वे है बुलाने का, तो जो मैं करती हूँ। देन उसके बाद कार्ड्स को शफलिंग करना, कार्ड्स को क्लियर करना, और कार्ड्स को क्लियर करने के बाद उनसे स्पेसिफिक जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेरेंट जो होता है, तो हम्म, उसके सवाल को पहले और इजी करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मुझसे पूछा और आपने कोई 2-3 लाइन में स्टोरी फॉर्म में मुझसे कहानी पूछी, ओके, तो टैरो कहानी फॉर्म में क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं। ठीक ओके, है, उनसे स्पेसिफिक पूछना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूं, जैसे किसी ने पूछा, मैम मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, पता नहीं कब से ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। अब ये इतना लंबा सवाल नहीं, इसको मैं और इजी वे में करती हूँ सामने वाले के लिए। ओके, सो इट मीन्स आप ये पूछना चाहते हैं कि आपके हस्बैंड आपको प्यार करते हैं या नहीं। सेकंड, आपके हस्बैंड के माइंड में क्या चल रहा है। हम्म, थर्ड, क्या वो आगे भी आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे। नाउ हियर इन
द स्टोरी विच शी फॉर्म, उसमें 3 क्वेश्चन निकल आए। तो अकॉर्डिंगली फिर शफलिंग करके हम क्वेश्चंस यहाँ पे पूछते हैं, और जो टैरो हमें गाइडेंस देते हैं, जो मुझे गाइडेंस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सामने वाले को समझाती हूँ। रिमेंबर, दिस इज अ गाइडेंस, दिस इज काइंड ऑफ अ काउंसलिंग। एंड यहाँ पर हम किसी को, सामने वाले को, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको रेमेडी भी देते हैं। ओके, जैसे मैं देती हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई क्रिस्टल या कोई स्टोन पहनने की बात करनी पड़े। कई बार हमारे, चूंकि सबकॉन्शियस माइंड में इतने ब्लॉकेजेस हैं कि वो जब टैरो रीडिंग हम कर रहे हैं तो उसी वक्त वो ठीक भी हो जाते हैं, तो आंसर वही मिलता है, सॉल्यूशन भी वही मिलता है, शिफ्ट आ जाता है और लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जी, जी। मैम अभी आपने बताया कि टैरोट पूरा सेटअप होने के बाद फिर आप टैरोट स्प्रेड करती हैं, तो क्या जी। इसमें भी कोई अलग अलग काइंड्स रहते हैं स्प्रेड करने का, कोई तरीका रहता है ऐसा कुछ, कि नहीं एक ही रहता है जैसे? ओके, योगेश जी, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। जैसे वैसे तो मैं बताऊं, ऑलमोस्ट 25+ तरीके होते हैं टैरोट स्प्रेड करने के। ठीक है, 25 से ज्यादा स्प्रेडिंग की प्रोसेस होती है। हल हम्म, अलग अलग, किसी में 3 कार्ड्स हैं, किसी में 5 है, 7 है, 11 है, स्टार शेप है, रेक्टेंगल है, फैमिली रीडिंग है, अलग अलग तरीके से। बट डिपेंड करता है कि आपके साथ कार्ड किस लेवल पे बात करते हैं। जैसे मैं जनरली जो फॉलो करती हूँ वो भी ये 25 तरीके के नहीं करती हूँ, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, बिकॉज माई कंसर्न इज कि मेरे टैरो मेरे को आंसर कैसे दे रहे हैं। ओके, तो मैं ज्यादातर 5-6 प्रकार की टैरो स्प्रेड ही यूज करती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाइडेंस आ जाती है कि 3 स्प्रेड में भी आ जाता है कि इसको कंफर्मेशन नहीं है तो और निकालो 2 कार्ड। दो, हम 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं, बट गाइडेंस वो कार्ड ही हमको देते हैं कि आप 2 कार्ड और निकालिए। तो फिर हम्म, उसको और क्लैरिटी लेने के लिए हम 2 कार्ड और निकालते हैं, या मैं और करती हूँ, और फिर उसके बाद रीडिंग देती हूँ। साथ ही साथ अगर क्योंकि एंजलिंग चैनल भी हूं मैं, तो एंजल कार्ड्स भी मेरे पास है, तो उसको क्लैरिटी लेने के लिए हम एंजल कार्ड का भी प्रयोग करते हैं, ओरेकल कार्ड्स का भी यूज करते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है और सामने वाले को हम आंसर किस तरीके से दे पा रहे हैं। तो स्प्रेड डेफिनेटली मायने रखता है। बट मैं ये कहूंगी कि ये सारा काम, ये मेरा पर्सनल पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। सारा खेल इंट्यूशन का है, सारा खेल एनर्जी का है, सारी एनर्जीज का वर्क है। आप स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि आपको टैरो स्प्रेड में ये स्प्रेड ही करके आंसर मिलेंगे। ये मेरा अभी तक का अनुभव है। हम्म, ऑलमोस्ट मैंने 2500+ रीडिंग्स कर ली है। तो हम्म, उसके बिहाफ में मैं ये बात बोल रही हूँ कि मैंने कोई स्पेसिफिक हर बार सोच के मैं नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मैं लाइव सेशंस भी बहुत करती हूँ, मैं फ्री सेशन भी करती हूँ, पेड सेशन तो करती ही हूँ। तो उसको को मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो हर बार टैरो स्प्रेड 25 तरीके से नहीं फॉलो किए हैं। जो गाइडेंस जिस वक्त आई बस मैंने वो फॉलो किया, बट स्पेसिफिकली 3 कार्ड स्प्रेड इज माई फेवरेट स्प्रेड। 3 कार्ड स्प्रेड मेरा बहुत फेवरेट स्प्रेड है। उसको तो मैं जरूर करती हूँ, उसके बाद फिर जैसे जैसे गाइडेंस आती है उसके अकॉर्डिंग करती मैम बीइंग ए ग्रैंड मास्टर, बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग एबल टू हेल्प सो मेनी पीपल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, आप इनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो टैरोट में नए हैं, या जो इसमें एज ए कैरियर बोल लीजिए, या एज एन हेल्प या सोशल वर्क बोल लीजिए, इस फील्ड में आना चाहते हैं, न्यू कमर्स, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगी, क्या आप उनको पॉइंटर्स देंगी जिनसे इट गोना हेल्प देम टू स्पीड अप जो पूरा प्रोसेस है सीखने तक का, और कैसे वो मोर एक्यूरेट और मोर एफिशिएंट रीडिंग दे सके? हूँ। ओके, देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं इसको अपना करियर बनाने के लिए, उससे पहले मैं बताऊंगी, योगेश जी, मैंने इसको जब ये जर्नी शुरू की थी तो मैंने कोई प्रोफेशनल वे में नहीं की थी, मैंने अपने लिए सीखा था। बट चूंकि यूनिवर्स आपको जब चुनता है तो शायद वो 1000, 2000, 2500 लोगों से ज्यादा लोग जो अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं, उनको जो सॉल्यूशंस मिले हैं थ्रू मी, थ्रू द यूनिवर्स, तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं कि मैं ये काम प्रोफेशनली नहीं करूंगी या करूंगा। तो हम्म, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही मास्टर चुनिए। राइट। आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी इंटेंशन, अगर आपका जो माइंड है वो सिर्फ इस पे जा रहा है कि अरे टैरो रीडर्स तो बहुत पैसे लेते हैं, तो मुझे भी सीखना है क्योंकि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, यदि ये एनर्जी आपकी पहले है तो पैसा शायद आप कमा लेंगे, बट कितना लंबा कमाएंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ओके, ओके। क्योंकि ये एक डिवाइन वर्क है। तो हम हम्म, इसको हमें इसे किस तरह से लेना चाहिए कि मैं अगर अपनी लाइफ में चेंज कर चुकी हूँ तो मैं इसके थ्रू कितने लोगों को चेंज कर सकती हूँ, कितने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हूँ। तो पहला इंटेंशन तो ये क्लियर होना चाहिए। हम्म, सेकंड, आपका मास्टर कौन है?
क्या वो भी आपकी तरह, या क्या वो उस तरह है कि उसका जो इंटेंशन है वो सिखाने का ज्यादा है, लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाने का ज्यादा है, या बहुत मनी माइंडेड है? ओके, जी। सी, वी वर्थ, हम चार्ज करते हैं, आई ऑल्सो चार्ज, बट राइट। क्या ये चार्ज करते वक्त ये हम ध्यान रखते हैं कि हम उसको देने क्या वाले हैं? अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग भी ले रहे हो और अगर मैं आपको 10x वैल्यू नहीं ऐड कर रही हूँ तो आप मेरे पास दोबारा नहीं आओगे फॉर श्योर, राइट? क्योंकि हमको ऐसा काम करना है योगेश जी जो हमारे लाइफ लॉन्ग के लिए काम कर सके। तो टैरो रीडर बनने के लिए सबसे पहले तो आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपके मन में सर्विंग कंट्रीब्यूशन की पावर और एनर्जी और फीलिंग होनी चाहिए। थर्ड, आपके अंदर कामनेस होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। फोर्थ, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना डेडिकेटेड हो सकते हो, क्योंकि ये सारी जर्नी टाइम मांगती है आपसे। और टाइम भी ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन बैठना है, आप अपने पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा निकालिए, 1 घंटे निकालिए, प्लस अपने टैरो के साथ बात कीजिए। जैसे मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप जितना ज्यादा इनके साथ कनेक्शन बनाओगे, जितना इनके साथ अपना प्यार बांटोगे, जितना इनके साथ आप रोज बात करोगे, ये आपके साथ आपको ड्रीम के थ्रू, आपको इमेजिनेशन के थ्रू, आपको किसी आपने मोबाइल उठाया और मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं आप कुछ, तो स्क्रॉलिंग में कुछ मैसेजेस आ गए, यानी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उन कार्ड्स की कनेक्शन आपको इन सब के थ्रू बताना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपको मेडिटेशन, अपनी माइंडफुलनेस पे, ग्रैटिट्यूड जर्नल, आपको हर जगह पे लव को देखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंप्लेनिंग मोड पे ना रहें, क्योंकि अगर आप कंप्लेनिंग मोड पे हैं तो आपने जितना कुछ भी सीखा वो कहीं ना कहीं वापस चला जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स उनको देते हैं जो ईश्वर को धन्यवाद करने की अवस्था में हमेशा रहते हैं। यानी अगर आपके साथ कुछ नहीं भी अच्छा हुआ ना, तो आप ये सोचो, ठीक है कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मेरे साथ इतना तो है, सामने वाले के पास तो ये भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी भी अगर करियर की शुरुआत की अगर बात करूं, तो मैं देखती थी लोग 40-40 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, और मैं 1100, और मैं कहूँ तो शायद मैं 101 रुपए में भी मैंने शुरुआत की थी जब अपनी जर्नी की। बट खुशी बहुत मिलती थी मुझे। पैसे उस वक्त मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन खुशी बहुत मिली। एंड इतनी खुशी मिली कि उसका जो योगदान जो उन लोगों का मेरे जीवन में रहा, जो मैंने अपनी टैरो को ग्रेटफुलनेस शो की है, कि आज की डेट में मैं चार्ज करती हूँ अगर 11 हजार, 15 हजार, जो भी मैं चार्ज करी हूँ, 20 हजार, 25 हजार, पीपल आर रेडी टू पे। वाई? बिकॉज मैंने उस वक्त लालच नहीं दिखाया था। आज यूनिवर्स मुझे दे रहा है, मैं वर्थ हूं, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, आज भी मैं लर्निंग प्रोसेस पे हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कभी भी कि मैं तो परफेक्ट हो चुकी हूँ, नो, आई एम लर्निंग एवरी सिंगल डे, एवरी सिंग इवन आई एम स्टिल लर्निंग। सो इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम लर्निंग टैरो, बट मैं अपनी स्किल्स में और काम कर रही हूँ। तो जितने लोग ये इंस्पायर हो रहे हैं और ये करना चाहते हैं, बिलीव मी, अगर आपके पास सही मास्टर है, आपने सही तरीके से सीखा है, सही तरीके से उसको यूटिलाइज करें उस पावर को, तो लोग आपके पास आएंगे। इनिशियली लेवल पे हो सकता है आप उस तरह से अर्न ना कर सके, बट यहाँ पे भी पहले की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन बहुत अलग है। लोग कमा भी रहे हैं, लोग बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। अब एक चैलेंज यहाँ पर ये आ जाता है कि हर घर में टैरो रीडर दिखने लग गया है, और टैरो रीडिंग की क्वालिटी कुछ लोगों की वजह से गिरती भी जा रही है। और मैं यूनिवर्स से क्षमा मांगूंगी इस बात के लिए, क्योंकि मेरी वो क्षमता नहीं है ये बात कहने की, बट फिर भी मैं सिर्फ उन बच्चियों को स्पेशली बोलना चाहती हूँ जो शायद अपनी पॉकेट मनी के लिए, शायद अपने घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए सीख लेते हैं कहीं से भी, यूट्यूब से इधर उधर से जा करके, और फिर रीडिंग शुरू कर देते हैं। तो मैं उनको इत्तला करना चाहूंगी कि आप ऐसा करके, अगर आपने प्रॉपर गो थ्रू नहीं किया है, किसी मास्टर को फॉलो नहीं किया, मास्टर से नहीं सीखा, तो आप धीरे धीरे अपने बॉडी में, अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे, अपने कर्मास पे नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ, फिनेंसेस, आपके परिवार, आपके आने वाले जनरेशन में पड़ेगा। और बिलीव मी योगेश जी, हार्डली इस बारे में कोई बात करता है, क्योंकि रीडिंग करना चैलेंज नहीं है, कहीं ना कहीं इंट्यूशन है, लोगों ने देखा, बट व्हाट आर द एग्जैक्टली प्रोसेस बिफोर दैट, एंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस आफ्टर डूइंग द रीडिंग, ये तो आप किसी मास्टर से सीखोगे ना। यूट्यूब में तो आपको कार्ड्स के बारे में बता सकते हैं, कार्ड्स में मैंने खुद भी बताए हुए हैं, बट क्या वहां पे बताने से आप ट्रेंड हो जाओगे? नहीं, यू नीड अ मास्टर ना, आपको मास्टर चाहिए, आपको कोई ना कोई चाहिए।
तो इस बिहाफ पे यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैरो सीखने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए हम किससे सीख रहे हैं, कहाँ सीख रहे हैं, क्या हम उसकी प्रैक्टिस ठीक कर रहे हैं, क्या हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं। और ये जर्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू मैम, इट वाज रियली ग्रेट। आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, इट वाज रियली ग्रेट। और मैं योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा, यू नो द ग्रैंड मास्टर। आपको पता है कनेक्ट किससे करना है। मैम का कॉन्टेक्ट डिटेल्स वेबसाइट फुटर पे आ रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करिए। टेक अ हेल्प, टेक अ गाइडेंस। इट इज नॉट लाइक दैट कि यू जस्ट एनरोल फॉर ए कोर्स। पहले जानिए, कनेक्ट करिए मैम के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, एंड सी द मैजिक। मैं यही बोलना चाहूंगा। मैम लास्ट क्वेश्चन टेरॉट के लिए मैं ये पूछना चाहूंगा, देन वी विल मूव टू रेकी मोर स्पेसिफिकली, कि आप टेरॉट का फ्यूचर इन इंडिया वेरी स्पेसिफिकली, जो रीडर्स हैं, जो अवेयरनेस जब मैं बोलूँ इन जनरल पीपल लाइक अस, तो ये कैसे डेवलप हुआ है आफ्टर पेंडेमिक आप बोल लीजिए, या ओवर द पीरियड जो अभी जो 3-4 साल जो हैं उसमें कैसा डेवलप हुआ, लोग अभी जानने लग गए हैं, बात करने लग गए हैं, या इट वाज लाइक हाँ पहले से ही था। प्लीज प्लीज एक लास्ट ओके, क्वेश्चन। बिल्कुल। योगी जी देखिए, टैरो की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे इंडिया में पिछले 20-25 साल से था। ऑलरेडी ये था कहीं ना कहीं, बट ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ था। हमारे इंडिया में इसको बहुत ज्यादा पहले तवज्जो नहीं देते थे। और इंडिया में 20-30 साल पहले ही हमारे हार्डली ही कोई टैरो रीडर हमारे इंडिया में थे, जिनमें एक एक्ट्रेस भी है, मुझे उनका नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा है। शी वॉज फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, बट उन्होंने भी 15 साल 20 साल पहले टैरो सीखा और वो भी टैरो रीडिंग करती हैं। ओके। और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते, बट कंडीशन क्या थी कि सोशल मीडिया में इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा था। जब पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक में क्या हुआ कि लोगों को होप नहीं मिल रही थी कहीं से। और कुछ लोगों ने इसको स्टार्ट किया कि लोगों को होप मिलना शुरू हो, उनको गाइडेंस मिलना शुरू हो। और यहाँ से ये जर्नी इस पैंडेमिक में, देखिए सब लोग कहते हैं कि बुरा हुआ बुरा हुआ, मैं तो कहूंगी बहुत अच्छा भी हुआ है, क्योंकि मेरी जर्नी ही वहां से शुरू हुई है। तो मेरे लिए तो 2020 वॉज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट ईयर। तो ठीक वैसे ही जब ऑनलाइन कोर्सेज आए, लोगों ने शुरू किया, तो लोगों को पहले तो उस वक्त क्या है कि पैसों की दिक्कत आ रही थी, तो लोगों को लगा चलो सीख लेते हैं, हम भी करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे। ओके। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियली चैलेंज तो उस वक्त चल रहा था बहुत सारा लोगों के परिवार में नौकरियां छूट गई। तो जब वहां से शुरुआत हुई तो ये और ज्यादा स्प्रेड हुआ। धीरे 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 जो लोग सिखाते थे उन्होंने भी बहुत कम रेट में, कम प्राइस में सिखाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें भी पैसे चाहिए थे। भाई क्लाइंट्स तो आ नहीं रहे थे उस तरह से। तो वहां पे दोनों म्यूचुअल गेन होना चालू हुआ। और उसके बाद सिखाना शुरू हुआ, लोगों ने सीखना चालू किया। उसके बाद एक ट्रेंड बन गया इंस्टा पे रील डालने का। ओके। इंस्टा पे लोगों ने रील डालना शुरू किया, फिर लोगों ने पूछना शुरू किया। कई बार क्या होता है कि मैंने जैसे आपको कहा कि जो नई बच्चियां हैं बहुत सारी, परिवार की जिम्मेदारी, खुद के खर्चे या कुछ भी हो सकती है वो परिस्थितियां उनकी, इसलिए मैं वहां पे कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि यूनिवर्स को पता है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ। तो उस भी पे शायद उन्होंने कहीं से भी सीख लिया, शायद मान लीजिए कोई नया बंदा सीख के आया, उसी ने डाल दिया लर्न टैरो रीडिंग। ओके। अब सामने वाला जो सीखने वाला उसको थोड़ी ना पता है वो कितना कितना एक्यूरेट है, कितना क्या है। कम पैसे में सिखा रहा है, वो सीखने चले गए। क्योंकि अक्सर हमारे देश में ना, जहां पे फ्री और जहां कम दिख रहा है, लोग भागते हैं। राइट। राइट। जबकि उनको ये समझना चाहिए कि एक्सपर्टीज आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। राइट। ओके। जो एक्सपर्टीज है वो एक्सपेंसिव होंगे, क्योंकि वो आपको वो देंगे जो शायद बाकी लोग नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं, है ना। तो वहां पे गए, अब उन्होंने कुछ भी सीखा, उन्होंने रीडिंग शुरू कर दी। जरूरी नहीं है कि उनकी 100% में रीडिंग 100% सही आएगी। और ऐसे में क्या होता है कि लोगों का विश्वास टूटने लगा। भाई मान लीजिए नए नए लोग गए, नहीं रीडिंग कर पाए। अब जैसे मैंने आपको बताया मेरे केस में कि कोई आया, उन्होंने बोला मैम मैंने 10 जगह पूछा पर मेरा ठीक से नहीं आया, बट फिर मुझे लगा एक बार आपसे कोशिश कर ही लेती हूँ। तो क्योंकि वो 10 जगह पे शायद वो लोग वो थे कि जब ये भी नहीं रेडी थी मेंटली, और वहां पे वो लोग भी एनर्जेटिकली, एनर्जी लेवल पे रेडी नहीं थे, बट उन्होंने रीडिंग कर दी क्योंकि समवेयर दे नीडेड मनी, और मे बी समवेयर दे वांटेड टू हेल्प। उसके बिहाफ में क्या हुआ, एक पर आपकी एक रीडिंग ने सामने वाले का तो विश्वास तोड़ दिया। अब वो अगर उसे सही में मदद कहीं से मिलनी है तो वो विश्वास नहीं कर पाएगा। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी जो भी टैरो रीडिंग सीखते हैं या करते हैं, कि आप
मुझे मालूम है यूनिवर्स ने आपको चूज किया है तो आप बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं 0.1% भी हमारी परिस्थितियों की वजह से हम लालच में आ जाते हैं, या हम अब नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो उस जगह पे यूनिवर्स की तरफ से ही ये मैसेज आपको लिए, समझ लीजिएगा कि ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि ये आपके कर्मा में ऐड हो रही है। प्लस आपकी एक गलत स्टेटमेंट से उस सामने वाले की तो जिंदगी के डिसीजंस गलत हो गए। राइट। मान लीजिए किसी ने कहा मुझे डिवोर्स लेना है, क्या लेना चाहिए कि नहीं, और आपने कार्ड देख के बोला हाँ ले लीजिए, जबकि कार्ड में एक्चुअली में ये दिखाया जा रहा है कि डिवोर्स नहीं दिख रहा, सेपरेशन दिख रहा फॉर अ टाइम भी, सो दैट वो अपने अपने पे काम कर सके और वापस कनेक्ट हो सके। बट चूंकि आपको नॉलेज नहीं है पूरी, आपने सीधे बोला हाँ हाँ मैम कार्ड में तो फॉर एग्जाम्पल 10 अंक का कार्ड आया, हाँ हाँ मैम आपको बिल्कुल यस का कार्ड आया, पर वो 10 अंक का कार्ड तो और भी कुछ कह रहा है कि आप लोग वापस से रीबर्थ कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए, देन अगेन कनेक्ट। क्योंकि ये अलग होने के लिए यस नहीं है, ये यस दिख रहा है लेकिन सेपरेशन पीरियड के लिए दिख रहा है। एंड सेपरेशन डजंट मीन कि आपको डिवोर्स लेना है। सेपरेशन मीन्स कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी तो आप अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर की भी एनर्जी शिफ्ट कर सकते हो। तो सी हाउ इंपॉर्टेंट योर आंसर इज फॉर अ क्लाइंट। सो इसलिए स्पेसिफिकली ये समझना है कि आपको क्या जवाब देना है, आपके जवाब से सामने वाले की जिंदगी में कितनी हलचल मच सकती है। और एक स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टैरो रीडर के पास या एक डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति थक हार के ही आता है, वरना घर पे भी लोग बुखार की दवाई रखते हैं, खा लेते हैं, राइट। राइट। लेकिन जब लगता है कि बुखार पिछले 5 महीने से नहीं उतर रहा है, शरीर में और दिक्कत बढ़ रही है, तो चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। सेम वैसे ही एक नॉर्मल फैमिली में भी सबको पता है लड़ाई हुई, अच्छा ठीक है लड़ाई तो होती रहती है, जाने दो ठीक हो जाएगा। बट यदि वो लड़ाई एक आदत बन चुकी है और घर में कलह कलेश की वजह से बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है, या आपके काम में इफेक्ट पड़ रहा है, हेल्थ में पड़ रहा है, आपकी मनी में पड़ रहा है, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर द गाइडेंस। इसमें बुराई क्या है? क्या हम उस समय का वेट करना चाहिए योगेश जी जब हमारी लाइफ में सब कुछ तहस नहस हो जाए, नॉट कि नहीं नहीं बिल्कुल अभी नहीं करेक्ट है। जाएंगे, नहीं नहीं अभी नहीं जाते, थोड़ा और बुरा हो जाए फिर चलेंगे। ये गलती मैं उन सबको व्यूवर्स को बोलूंगी, ये गलती कभी मत कीजिए। जब जख्म हो, रोग हो, प्रॉब्लम हो, जहां शुरुआत लग रही है, तो उसके बारे में रूट कॉज जान के उस पर ट्रीटमेंट चालू कीजिए। क्योंकि कई बार मैं खुद भी ये बात बता रही हूँ, एज अ हीलर बता रही हूँ, कई बार सिचुएशन बिल्कुल डिफिकल्ट टफ होने के बाद लोग आते हैं ना, तो हम भी हीलर है, ओके भगवान नहीं है, तो हम भी चाह के बहुत कुछ फिर वहां पे नहीं कर सकते। तो उस बिहाफ पे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है ये सब कुछ होता नहीं, तो आपके मानने से कुछ नहीं है कि आप माने या ना माने। सच्चाई ये है कि यूनिवर्स ब्रह्मांड यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, पावर है, और दुनिया चल रही है। मैं झूठ बोल सकती हूँ, पर क्या दुनिया में जो हजारों करोड़ों हीलर्स बैठे, पूरे मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, क्या वो सब झूठे हैं? क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? क्या डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं? इवन आपको मैं बताना चाहूंगी योगेश जी, डॉक्टर्स तक यूनिवर्सल एनर्जी का प्रयोग करते हैं। आज की डेट में जितने लोग ये सुन रहे हैं, आपको भी पता है कि चाहे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हो, चाहे क्रिस्टल्स हो जैसे मैंने पहने हुए हैं, आप देखेंगे कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस दे ऑल्सो लर्न दोज थिंग्स, दे आर डूइंग इट। ओके, सो दिस वर्क लाइक दिस। तो आई रियली विश कि आप जितने भी लोग ने जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे डेफिनेटली ये प्रार्थना करूंगी, जिंदगी एक मिली है, इसको गवाइए नहीं, सही डिसीजन लीजिए, सही व्यक्ति के साथ जुड़िए, सही गाइडेंस लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ लेट हो उससे पहले हमेशा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है चीजों को ठीक करने की। क्योंकि कई बार ठीक होने की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती, और फिर आपकी जो जीवन का जो रहा जीवन है ना, आप सामने वाले को भी जीवन का अनुभव क्या बताओगे कि जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। क्योंकि पीपल शेयर एंड टेल लाइफ अबाउट लाइफ जो वो खुद महसूस करते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे लिए योगेश जी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत मैजिकल है, क्योंकि मैंने वो मैजिक अपने जीवन में देखे हैं। बट सामने वाला यदि बहुत तकलीफों से आए तो क्या बोलेगा? सिर्फ जिंदगी में तकलीफ है, कुछ नहीं है जिंदगी, क्योंकि वो उसका अनुभव है। तो व्हाई नॉट टू चेंज योर एक्सपीरियंस। हाउ यू गॉट मोटिवेटेड टू बिकम ए रेकी ग्रैंड मास्टर? आप रेकी में कैसे आई और रेकी कैसे क्या वर्क करता है?
Please share your journey into this. योगेश जी, ये तो बहुत ही मैजिकल स्टोरी है मेरी। मैं बताना चाहूंगी कि रेकी जो मैंने सीखा बहुत ही अजीब ढंग से हुआ था मेरे जीवन में। मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ, तो मैंने अब जैसे कि बताया कि मेरे पास कोई ऐसी पावर नहीं थी। मुझे लगा मैं कैसे ठीक करूंगी अपने पापा को, एंड मैं बहुत अटैच थी अपने पापा से। तो उस सिचुएशन में हुआ ये कि मेरे पास पॉपअप हुआ रेकी के लिए। मेरी एक मैम है, प्रियंका नाम है उनका, मुंबई से है। तो उनका एक एड फेसबुक में आया, एंड मैंने कहा ये क्या है, चलो देखते हैं। एंड आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहूंगी। 10 साल पहले मेरे एक फ्रेंड, 10 नहीं 12 साल 13 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने कहा, क्योंकि वो उस समय चक्र वगैरह जानता होगा, मुझे तो नहीं मालूम था, हम कॉलेज फ्रेंड्स थे। तो हम्म, उसने मुझे तब कहा था कि मीना तू ना रेकी सीखना। आई वाज लाइक व्हाट इज रेकी, पता नहीं क्या ही बात करता रहता है, ये चक्रा वो चक्रा। आई वाज लाइक दिस। बट जब मेरे फादर की सिचुएशन आई तो मेरे ऊपर ये, मेरे सामने ये पॉपअप हुआ, तो मैंने इनरोलमेंट किया है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो इनरोलमेंट करने के बाद मैंने उनकी क्लास नहीं की। उल्टा जी एक और दूसरी टीचर थी पंजाब से, डॉक्टर नीरू, मैंने उनका कोर्स किया। उनसे मैंने, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी योगेश जी कि मुझे मेरे मास्टर इतनी अच्छी मिली कि मैंने फर्स्ट मास्टर को छोड़ के सेकंड पे गई, और मैंने उनसे जब सीखा तो मैं 3 दिन में सीख लिया उनसे। ठीक है। अब चूंकि उन्होंने जो जो मुझे गाइडेंस दी, मैंने उसको आंख बंद करके उसको शिद्दत से फॉलो किया था। बिलीव मी हम्म, कि सबसे पहले मैंने अपने आप को हील किया। और आई वॉज ऑनेस्ट देयर ऑल्सो, कि मैंने उनको भी बताया मैम आपसे पहले मैंने इधर इनरोल किया है, बट मैं आपके पास आ गई हूँ। और जब मैंने इनसे सीख लिया तो मैं वापस उनके पास गई कि मैम मैं आपके पास आई, बट मैं उनके पास चली गई थी, अब मैं वापस सीखना चाहती हूँ। तो हम्म, दिस वॉज माई प्योरिटी, दिस वॉज माई दिस थिंग कि नहीं, मैं अपने टीचर से झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है। right. कि नहीं मैंने यहाँ आपसे किया, वहां नहीं कर पाई, शायद मुझे लगा कि मुझे जल्दी सीखना है, और वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी क्योंकि वो वर्किंग भी थी। सीखने के बाद मैंने सबसे पहले जो चीज ठीक की योगेश जी, आप बहुत अमेज्ड होंगे, और ये व्यूअर्स भी जान के बहुत अचंभित हो सकते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी में मुझे प्रॉब्लम थी कि मुझे नींद नहीं आती थी, और मैं बहुत डिप्रेसिव काइंड ऑफ सिचुएशन में जूझ रही थी। मेरे हाथ इतने इतने सूजते थे, पैर घुटने, मेरे 28 ईयर्स के एज में ऐसे घुटने थे जैसे कि मतलब 50 साल के लोगों की घुटने में स्वेलिंग आती है। मैं वॉक नहीं कर पाती थी, मुझे चैलेंज आता था। जब मैंने रेकी सीखी तो सबसे पहले मेरे वो सारे पुराने पेन वापस से उभरे। और वो इतना पेन होता था मुझे 1 हफ्ते तक, जैसे मुझे ना किसी ने वो लकड़ी से मार मार के ना सुला दिया। तो जैसे कि मैंने बताया, जब मैंने स्टार्ट किया प्रैक्टिस, तो ऐसे मुझे लगता था जैसे मुझे कोई बहुत मार रहा है, और मैं ना बेधड़क सोती थी। मतलब जिस जिस नींद के लिए मुझे स्लीपिंग पिल्स प्रेगनेंसी में भी लेनी पड़ी थी, रेकी सीखने के बाद, बिलीव मी, आज तक मैंने कोई स्लीपिंग पिल नहीं ली। मेरा वो पेन रिटर्न कभी नहीं आया, जिसे हम पॉलीअर्थराइटिस कहते हैं, मुझे वो था। एंड ऑल्सो आई रिड्यूस्ड माई वेट। मैंने जब स्टार्ट किया अपनी खुद की हीलिंग स्टार्ट की योगेश जी, तो मुझे पहले तो दर्द बहुत हुआ। और वो दर्द, और मेरी मास्टर ने क्योंकि पहले ही समझा दिया था कि देखो बेटा, ये रेकी जब हम करते हैं तो हमारे पहले जो पुराने हमारे वुंड्स हैं, है ना, वो आपके, क्योंकि वो बॉडी में स्टक है, तो वो रिलीजिंग में कैसे होगा, वो रिलीज होगा। जब रिलीज होगा तभी हील होगा, है ना। जैसे हम घाव को भी देखते हैं, अगर किसी को घाव है तो पहले हम वो चीज निकालते हैं, फिर उसमें एंड पॉइंट वगैरह लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, फिर पैक करते हैं ऑल। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन मेरे साथ आई, और बिलीव मी, उस 1 हफ्ते के बाद मुझे कभी वो दर्द नहीं, पेन हुआ। और तब मैंने ये सीखा क्यों था, क्योंकि मैंने को मेरे अपने फादर के लिए, प्लस मैंने ये सोचा कि मेरे पास एक ऐसी कोई पावर दे दो यूनिवर्स, और जिससे मैं अपनी बेटी को दी बेस्ट लाइफ सिखाऊं, दी बेस्ट लाइफ दे सकूं। क्योंकि मेरे अपने पर्सनल पर्सनल बचपन के कुछ ट्रॉमास थे, स्कूल मेट से, क्लासमेट से, और बहुत सारी चीजें। तो उसके चलते जब मैंने ये एनर्जी में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट्स आए। और तो और मेरे फादर को जो कैंसर था, 4th स्टेज पे हमें मालूम चला था हीलिंग के थ्रू, क्योंकि मेरे मास्टर भी हीलिंग कर रहे थे, तब मैं नई नई थी। फिर मैंने भी हीलिंग शुरू की, और बहुत सारी हीलिंग्स की, जिसमें एक हीलिंग का एग्जांपल आपको जरूर बताऊंगी। एक बच्चा था 3 साल का, वो गुजरात से हैं, और वो बच्चा बोल नहीं पाता था।